every autistic child deserves to live a fulfilled life. They deserve to live that fulfilled life. Right. ये नहीं कि खाली उनको present, you have to not stand with them. You have to be with them. Be with them. Yeah. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं वोकल फॉर लोकल मेरी यानी वेद के साथ में, और आज हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा है जिन्होंने बहुत कमाल के काम किए हैं, अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। शी इज़ एन एजुकेटर, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ फैमिली बॉन्ड, एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आलिया मसूदी इन आवर स्टूडियोज ऑफ FM 107। कैसे टाइम निकाला आपने फैमिली बॉन्ड के बारे में, कैसे सोचा, एंड फैमिली बॉन्ड ये करता क्या है? बिल्कुल, देखिए, माँ होना इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए भेजा है। तो ऐसा मेरा मानना है और यही एक सच है। तो हम लोग दुनिया में हम लोग किसी पर्पस से यहाँ आए। तो अब मेरा पर्पस तो मुझे यही लगता है कि आई हैव टू सर्व द कम्युनिटी, आई हैव टू क्रिएट चेंज, आई हैव टू ब्रेक सम मिथ्स, आई हैव टू ब्रेक सम कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस, एंड आई एम मेंट फॉर दैट। तो बस इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन है और अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, तो आई बिलीव लाइक माई वॉइस इज़ माई पावर। So इस आवाज से I can make change in the community and in the society. Wow, so that's how Family Bond started. Family Bond started with my own personal journey actually, from my own parenting journey. जो मेरी बच्चों के साथ मेरी खुद की जर्नी रही है पेरेंटिंग की, एंड द बॉन्डिंग जो मैंने उनके साथ बनाई, और जो मैंने उस बॉन्डिंग में अपनी रीपेरेंटिंग की, और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क किया, उनको एजुकेट करते करते फैमिली बॉन्ड केम थ्रू दैट जर्नी, जहाँ पे मैंने जब अपने बच्चों को एजुकेट किया तो आई फेल्ट लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द कम्युनिटी। सो आई स्टार्टेड दिस फैमिली बॉन्ड फ्रॉम माई रूम वेयर आई यूज्ड टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ माई कम्युनिटी, जहाँ हर सैटरडे मैं उनको इकट्ठा करके उनको इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस देती थी फॉर फ्री, नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग। अभी जो मैंने आपका पोस्टर देखा अभी हाल ही में, उसमें क्लियरली मेंशन है एम्पैथी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। इन 3 पिलर्स का प्रैक्टिकल मीनिंग फ़हमी कतर के लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए, एम्पैथी जो है इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट जजमेंट। ठीक है, तो जो मैंने इन फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है, दे डोंट नीड सिंपैथी। मतलब कि इंसान को सिंपैथी हम उस इंसान के साथ करेंगे जिसके साथ एक्सीडेंट हो, फॉर एग्जांपल बाहर किसी को लग जाए तो हम उसके साथ हमदर्दी करेंगे, अरे यार ये नहीं होना चाहिए था। किसी का लॉस हो जाए कोई चीज़ तो हम उस चीज़ के लिए सिंपैथी है। लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुदरती ऐसा बनाया हो तो उसके साथ कैसी सिंपैथी करना, आप बताइए। नहीं, उसके साथ तो हमें एम्पैथी करना है, वो तो हमें अंडरस्टैंड करना है विदाउट जजमेंट, क्योंकि दिमाग की बनावट, दिमाग बनाना ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से। तो किसी इन बच्चे के दिमाग की वायरिंग डिफरेंट तरीके से हो तो हम उसको कैसे जज करें, हमें तो उसको समझना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी थी कम्युनिटी में, पीपल ऑलवेज हैड सिंपैथी टुवर्ड्स देम। तो मैंने कहा मैं इसको ब्रेक कर लूँ, मैं इसको ब्रेक कर लूँ। मैं तो सिंपैथी नहीं चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को एम्पैथी चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड देम विदाउट जजमेंट, विदाउट लेबलिंग देम। अगर आप किसी बच्चे को मॉल में देखते हैं जो अपने कान बंद करता हो शोर सुनते हुए, नॉइज, बिकॉज ही कांट प्रोसेस दैट, सेंसरी इश्यूज, तो आप उसको लेबल करने के लिए ओ ही इज बिहेविंग स्ट्रेंज, उसको वो लुक दे दे, अजीब सा उसको फील करवाए उसकी फैमिली को। इट्स बेटर कि आप इर्द गिर्द लोगों को चुप करवाए। दैट्स कॉल्ड सिंपैथी, विदाउट लेबलिंग। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, हम लोगों को समझना है कि वी आर ऑल डिफरेंट बट वी आर ऑल यूनिक। अगर हमारे पास 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में हमारे 5 डिफरेंट प्रिंट्स आएंगे, सेम तो नहीं आएंगे। तो ये दुनिया जो है इट्स डाइवर्स, राइट? जैसे कि हम अभी हमने बात की, कतर इज अ मल्टी कल्चर एंड डाइवर्स कंट्री, वी हैव डिफरेंट कल्चर, पीपल हियर एंड रीजन्स। सो इस तरह से इंसान के दिमाग जो है ना वो भी डिफरेंट तरह के है। तो उन सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना कि हमें हमारा अल्लाह ताला ने जिस तरीके से दिमाग दिया हमें उसको एक्सेप्ट करना है। दैट्स आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर किसी इंसान को कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई हुनर ज़रूर रखा होता है। तो उसके बाद हो गया इंक्लूजन, राइट? सो इंक्लूजन मीन्स आप अंडरस्टैंड करके और उसके बाद डाइवर्सिटी को समझे, स्ट्रेंथ समझे, अपनी यूनिकनेस को, और उसके बाद इंक्लूड करना, उनको अपने अंदर इंक्लूड करें। ये नहीं कि खाली उनको प्रेजेंट, यू हैव टू नॉट स्टैंड विद देम, यू हैव टू बी विद देम, या सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैंने इसका एम्पैथी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सो इट ऑल बिगिंस विद फैमिली। इनफैक्ट हर हाइनेस शेख हमोजा, शी हैज सेड लाइक एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड डिजर्व्स टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। हर किसी, सो दे डिजर्व टू लिव दैट फुलफिल्ड लाइफ। सो जब वो फुलफिल्ड लाइफ, उनको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? नॉट ओनली गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्लूसिव स्पेसेस,
but include the compassionate heart from the community, Right. right? जो उनको accept करे. So with inclusive spaces, by creating inclusive spaces all around country, we need to educate the hearts. Right. We need to educate the hearts who come from different multicultural and regions people who reside here. Right. तो वो वही मैंने कहा, वो different culture से आते हैं, different चीज़ें लेके आते हैं. कुछ चीज़ें जो सही नहीं है, जो हमें सर्व नहीं करती, उनको ब्रेक करके उनके हार्ट्स को एजुकेट करना, उनके माइंड को एजुकेट करना कि दैट वी नीड टू बी काइंड, वी नीड टू बी कंपैशन टुवर्ड्स डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. वाओ. अगर आप कतर की हर फैमिली को एक मैसेज देना चाहें आलिया, क्या कहेंगे? रीपेरेंट योरसेल्फ, रीपेरेंट, रीलर्न. तो अपने आप खुद बच्चे बन जाए और अपने आप को नए से पेरेंटिंग करें, क्योंकि हमारी हर किसी की पेरेंटिंग जो सही तरीके से नहीं होती है. देयर आर सम गुड थिंग्स, देयर आर सम ट्रॉमास. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सब पेरेंट्स को ये कि यू हैव टू रीपेरेंट योरसेल्फ. जब आप खुद अपने आप को रीपेरेंट करेंगे तब आप पेरेंटिंग अच्छी करेंगे, तब आप बच्चों को अच्छे से रेज करेंगे. और ये चीज़ है कि पेरेंटिंग इज़ नॉट, यू डोंट हैव टू गो फॉर परफेक्शन. परफेक्शन इज़ इल्यूजन. तो परफेक्शन कहीं नहीं है. बस ये है कि आप रीपेरेंटिंग करेंगे तो ट्रॉमास थोड़ा कम पास हो जाएंगे बच्चों की तरफ. तो हमारे बच्चे थोड़े इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे. रीपेरेंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीपेरेंटिंग के लिए वही करना है कि हमें खुद को अपने आप को बच्चा समझना पड़ेगा. जो हमारे साथ जिस तरीके से हमारी पेरेंटिंग हुई है वो हमें अपने साथ नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू, हमें सिखाया गया कि आपको परफेक्ट होना है, ठीक है, आपको सबको खुश करना है. तो आपको छोटी सी हमको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. हमें ये नहीं सिखाया गया, वी नेवर सॉ पेरेंट्स रेगुलेटिंग देमसेल्व्स इमोशन, ठीक है. हमने देखे होंगे हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हाथ उठाते हुए, स्क्रीम करते हुए, येल करते हुए. तो रीपेरेंटिंग मीन्स वी डोंट हैव टू येल at our child. So if our child हमारे ट्रिगर करता है, we have to pause, we have to try to regulate our emotions and talk about emotions to our children. तो सबसे बड़ी रीपेरेंटिंग तो मैं ये कहूँगी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल वोकैबुलरी. जो हमारे पास इमोशनल वोकैबुलरी नहीं थी कि अगर हम दुख होके हम ये नहीं बोलते कि हम दुखी है, खुश होके हम ये खुशी दिखाए तो बोले कि तो क्या ज़्यादा ही उछल रहे हो, बैठ जाओ नीचे, एक स्मॉल थिंग्स तो सही वोकैबुलरी नहीं थी. हम लोग अपने एक्सप्रेस इमोशंस नहीं कर पाते. तो अपने बच्चों को इमोशनल एक्सप्रेशन दे दीजिए, इमोशनल वोकैबुलरी दे दीजिए जहाँ वो, और उसको एक्सेप्ट करें उनकी इमोशनल वोकैबुलरी को. दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. एक्सेप्ट कि बच्चों को आप इमोशनल वोकैबुलरी दे, जो वो फील करे वो बोले, वो बताएं. दैट्स इम्पोर्टेंट. और अपने आप को रीपेरेंटिंग करने के लिए एनी बुक व्हिच यू वांट टू सजेस्ट? आई टोल्ड दिस डॉक्टर शिफाली की जो कॉन्शियस पेरेंटिंग बुक्स है, उनकी 5 बुक्स आती है. तो कॉन्शियस पेरेंटिंग ऐसी बुक्स है. देयर आर लॉट ऑफ बुक्स. द पावर ऑफ शोइंग अप, ब्रेन होल चाइल्ड, बच्चे का दिमाग समझ के उसको पेरेंट करना. पेरेंटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द brain of a child कैसा होता है. तो there are a lot of books like this. So for me, go-to person is Dr. Shefali. Dr. Shefali. Yeah. So that's Alia Masoodi with us, and a lot of great information we bought from her. Thank you so much, Alia. It was my You're pleasure. Wonderful, and inshallah you get a lot of success. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you for inviting me.